और बंगाल की जनता को यह ध्यान देना चाहिए कि ये देश विवेकानंद जी का है, ये देश दयानंद सरस्वती का है, ये देश अटल बिहारी वाजपेयी का है। जरूर जाएंगे 6 दिसंबर के, अगर वो रखने गए, भूमि पूजन का निर्माण करने गए, तो हम भी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में और उसे रुकवाएंगे। बाबर कोई अच्छा आदमी नहीं था। लैंग्वेज के लिए और एजुकेशन के लिए प्रोटेक्शन मिला है। ऐसा नहीं है कि आप हमारे देश में बाबर की मूर्ति बना देंगे, ऐसा नहीं है। मस्जिद की कह रहे हो, मूर्ति नहीं। यही वही मैं कह रहा हूँ कि मस्जिद बना देंगे। ऐसा नहीं है कि इस देश में हुमायूं का मकबरा आप फिर से बनाने लगेंगे पब्लिक प्रॉपर्टी पे और ये देश स्वीकार कर लेगा। अब ऐसा होने वाला नहीं है। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति ऐसे आक्रांता के बारे में बोल रहा है जिसने सिर्फ विध्वंस किया है और हिंदुओं को मारने काटने का काम किया है। वो बाबर के ही वंशज है, जो भारतीय धर्म में जो ब्राह्मण समाज से लोग माने जाते थे, उनके जनेऊ को तोड़ते थे एक तरफ और एक तरफ किसी भी व्यक्ति को बैठाकर, और जब तक उतने लोग नहीं मारे जाते थे तब तक उनका दिन नहीं बीतता था। ऐसे लोगों के महिमा मंडित करना या ऐसे लोगों के लिए मस्जिद का निर्माण करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश में, इस देश के जो महापुरुष हैं, उनकी मॉन्यूमेंट्स को बनाने की बजाय इस देश में जो आक्रांता है, जो इस देश के निवासी भी नहीं है, ऐसे लोगों को महिमा मंडित करना सिर्फ ममता बनर्जी और उनकी विकृत मानसिकता के विधायक सांसद ही कर सकते हैं और देश में कोई नहीं कर सकता। मेरा मानना है कि इस पे कलकत्ता हाई कोर्ट को रोक लगाना चाहिए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को जो है इस पे रोक लगाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे धर्म के, हमारी संवैधानिक आस्थाओं के खिलाफ है। वो कह रहे हैं कि भाई मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा, 3 साल में बनकर शुरू हो जाएगी। यूपी में भले ही अयोध्या में भले ही डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन पश्चिम बंगाल में बना कर रहेंगे हम। देखिए, ये सरकार अभी बंगाल में चुनाव आने वाली है, गिर जाएगी, पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी और सरकार के ध्वस्त होते ही ऐसे मानसिकता के लोगों को जेल के पीछे भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक दल करेंगे। मेरा मानना है इस देश में जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के आधार पर राम मंदिर बना, तो ऐसे ही अगर किसी भी मॉन्यूमेंट्स को बनाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन की इजाजत लेनी चाहिए। आप देश में रिलीजियस राइट्स के बात पर लोगों को आपस में भिड़ा रहे हैं, देश में दंगाएं फैला रहे हैं और कहीं ना कहीं यही चीज देखा गया जो दिल्ली के बम ब्लास्ट में हुआ था कि व्हाइट कॉलर डॉक्टर जो कि एक किसी पर्टिकुलर रिलीजन से विश्वास रखते हैं, ऐसे ही लोग वहां के विधायक और सांसद भी हैं। मस्जिद बनाने के लिए कैसे जरूरत थोड़ी है, मस्जिद तो बना सकते हैं अपना, आप उसकी जरूरत क्या है परमिशन लेने की? नहीं, उसकी भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये रिलीजियस जो एक्ट है उसके अंतर्गत आता है। आप कोई भी मंदिर का निर्माण या मस्जिद का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले आपको परमिशन लेना पड़ता है आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, आपके हाई कोर्ट से, और जरूरत पड़ी अगर कोई विरोध किया तो सुप्रीम कोर्ट से भी। ऐसा नहीं है कि भारत की सरजमी पर ऐसे ही किसी विदेशी आक्रांता का आप मस्जिद बना दीजिए, मंदिर बना दीजिए या कोई ईसाई धर्म का चर्च बना दीजिए और इस सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने ऐसा बयान दिया और इसको हेट स्पीच के अंदर नहीं रखा गया। ऐसे बयान को भी कंडेम करना चाहिए और हेट स्पीच के अंतर्गत आना चाहिए और उनके ऊपर केस चलाकर, डिफामेशन का केस चलाकर उनको जेल में डालना चाहिए। तो क्या अब इसको कोर्ट के थ्रू भी रोका जा सकता है? जी, जरूर रोका जा सकता है और अगर कोई नहीं रोकेगा तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट से रोकने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बाबर कहीं से भी ऐसा आदमी नहीं था जिसके बारे में महिमा मंडन किया जाए। बाबर इस देश में आक्रांता के तौर पर आया था, इस देश को लूटने आया था, इस देश के मंदिरों को ध्वस्त किया है। ऐसे लोगों का महिमा मंडन इस देश में स्वीकार्य नहीं है और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या माइनॉरिटी की राइट बात करेगा तो उसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील डालेंगे और इसको रुकवाने का काम करेंगे। आपको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 29 और अंडर आर्टिकल 30 लैंग्वेज के लिए और एजुकेशन के लिए प्रोटेक्शन मिला है। ऐसा नहीं है कि आप हमारे देश में बाबर की मूर्ति बना देंगे, ऐसा नहीं है। मस्जिद की कह रहे हो, मूर्ति नहीं। वही मैं कह रहा हूँ कि मस्जिद बना देंगे। ऐसा नहीं है कि इस देश में हुमायूं का मकबरा आप फिर से बनाने लगेंगे पब्लिक प्रॉपर्टी पे और ये देश स्वीकार कर लेगा। अब ऐसा होने वाला नहीं है और बंगाल की जनता को यह ध्यान देना चाहिए कि ये देश विवेकानंद जी का है, ये देश दयानंद सरस्वती का है, ये देश अटल बिहारी वाजपेयी का है। ऐसे लोगों की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। हुमायूं कबीर का भी है जो मस्जिद बना रहा है, देश तो फिर सबका है। नहीं, मैं ऐसे लोगों का देश नहीं मानता जो देश को लूटने के लिए ही यहाँ है। बाबर का जन्म भारत में हुआ था, कैसे मैं मान लूं कि वो इस देश का है? मैं नहीं मानूंगा इस बात को कि बाबर इस देश का है। बाबर दूसरे देश से यहाँ इस देश में लूटने आया था, यहाँ के मंदिरों को ध्वस्त करने आया था और 1526 ईस्वी में उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी उसमें बहुत सारे हिंदुओं की जान भी गई थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा कहना कि देश सबका है और बाबर का भी है, ये बिल्कुल ही गलत है। इसको सभी को समझना चाहिए कि बाबर यहाँ पैदा नहीं हुआ था। बाबर जो विधायक है न्यू रख रहा उसका तो है ना, चलो बाबर का नहीं, हुमायूं
जो है उसका तो है ना। अब हुमायूं बाबर का अगर ये है देश, तो इस देश में संवैधानिक काम करेंगे ना हुमायूं बाबर। ऐसा थोड़ी है कि ऐसे टीपू सुल्तान का और बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाएंगे जिसकी वजह से दो धड़ आपस में बटेंगे और कहीं ना कहीं यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे भी हो सकते हैं, देश की शांति में खतरा भी हो सकता है और देश की अखंडता और संप्रभुता पे भी खतरा हो सकता है। अब जब आप आर्टिकल 1 देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और यूनियन ऑफ स्टेट की बात करता है, यानी यहाँ एक यूनियन होगा और सारे स्टेट जो होंगे उस संघ के भाग होंगे। ऐसा नहीं है कि आप अलग से बंगाल में नया झंडा लेकर फहराने लगेंगे, नए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कर देंगे और अलग से देश बना लेंगे, जैसा कि ममता बनर्जी बहुत बार कहती भी हैं कि हमारा तो अलग से देश होगा और हम इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। नहीं, ऐसा कब बोला जी, ऐसा बहुत बार वो बोल चुकी है और उनकी मंशा भी यही है। और अभी आप उमर खालिद का बयान सुनिए, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि 5 लाख से ज्यादा लोग अगर हमें मिल जाए तो हम असम का पूरा पार्ट काट कर इंडिया को अलग कर देंगे और नहीं देर तक तो 1 महीने तक तो कर ही देंगे। ये सब मानसिकता बंद होनी चाहिए। भारत एक है, भारत अखंड है और भारत को तोड़ने की साजिश अगर कोई भी करेगा तो हम कॉन्स्टिट्यूशन का भी हवाला नहीं मानेंगे, क्योंकि देश की सुरक्षा सबसे पहले है। तो क्या 6 दिसंबर को अगर वहां पर न्यूज पड़ी तो आप सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच कर रहे हैं? जी, हम अप्रोच करेंगे, PIL फाइल करेंगे और मुझे लगता है कि ऐसी मानसिकता वाले लोग ऐसा कुछ काम करेंगे नहीं, सिर्फ लोगों में दंगा भड़काने के लिए ऐसी बात को बोल रहे हैं, जबकि जमीन पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कभी कभी कुछ पागल व्यक्ति ऐसी पॉपुलैरिटी पाने के लिए ऐसे बयान को दे देते हैं जिसकी वजह से पूरे देश में माहौल खराब होता है। अभी एक केस के बारे में बताऊं, उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करने वाला मुस्लिम धर्म का एक व्यक्ति ने बोला था कि एक समय आएगा जब तुर्की की तरह हम भी राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाएंगे। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ऐसे व्यक्ति के पिटीशन को हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, इनके ऊपर क्रिमिनल केस चलना चाहिए और उनको जमानत भी नहीं मिली, अभी वो जेल में भी हैं और आगे चलकर हो सकता है कि उन्हें इसी केस में आजीवन कारावास। उन्होंने सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट ही किया था। अच्छा। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने यह कंडेम किया और उसके बाद उनके क्वेश्चनिंग एप्लीकेशन को भी फाड़ के फेंक दिया, उठा के फेंक दिया और कहा कि हम इस पिटीशन को नहीं सुनेंगे। तो ये देश अब ऐसी बातों को ऐसी बात माने जाते हैं देश प्रेम को लोग जी एकदम सख्त है। यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जिन्होंने CJI बन गए, चीफ जस्टिस जी, यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जिन्होंने समय रैना को भी कहा था कि आपने पूरी मानवता को, माता पिता की संस्कृति को इस देश में शर्मसार किया है। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के माध्यम से लोगों को हंसाने की नहीं, लोगों को बांटने की बात कर रहे हैं, जहां माता पिता के लिए इतनी गलत और गंदी मानसिकता के साथ बोले। और समय रैना को अमेरिका से बुलाकर इसी कोर्ट में फटकार लगाई थी, उसके बाद समय रैना ने कोई बयान नहीं दिया। तो अगर ये लोग ऐसा सोच रहे हैं कि इस देश की अखंडता के साथ, संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करेंगे तो ये कोर्ट छोड़ने वाला नहीं है और हम जरूर जाएंगे 6 दिसंबर के। अगर वो रखने गए, भूमि पूजन का निर्माण करने गए, तो हम भी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में और उसे रुकवाएंगे। बाबर कोई अच्छा आदमी नहीं था, बाबर ने हमारे पूर्वजों को मारा है, कत्लेआम किया है और ऐसे लोगों का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को आक्रांता ही मानना चाहिए और आक्रांता ही दिखाना चाहिए इतिहास की किताब में। तो हुमायूं कबीर अगर वहाँ नींव रखता है तो आप सूर्यकांत जी के बेंच पर अप्रोच करेंगे कि इसको रुकवाइए, ये देश को बांट रहा है? जी जरूर करेंगे और ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि मुझे अगर मेरी भावना को ठेस पहुंच रहा है, मुझे कोई बात गलत लग रही है, तो मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता हूं। और ऐसे हुमायूं कबीर, लाखों हुमायूं कबीर के बारे में मैं कह देना चाहता हूं कि जिस दिन इस देश का युवा जग गया, उनकी ऐसी मानसिकता को दरकिनार कर देगा, उनकी ऐसी मानसिकता को वोट के माध्यम से ऐसा छोड़ देगा कि दोबारा वो चुनकर नहीं आएंगे।